राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल ऑफ यू टू राधे कृष्णा। मेरे चैनल पर सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको जन्मभूमि के सामने से दर्शन करा रही हूँ। मैं मथुरा वृंदावन गई हूँ, वहाँ के जो भी मुख्य मंदिर हैं सभी का दर्शन करने के लिए। तो मैं आज इस ब्लॉग में सभी को दर्शन कराऊंगी। जन्मभूमि से मैंने बांके बिहारी के दर्शन किए, बहुत अद्भुत दर्शन थे। जैसे ही अंदर घुसे वैसे ही सामने से उनके पट खुलते हुए नज़र आए, लेकिन वहाँ पर सामने से रिकॉर्डिंग नहीं करने देते हैं, इसलिए छोटी सी क्लिप बनी। फिर बांके बिहारी मंदिर से हम प्रेम मंदिर गए। तो प्रेम मंदिर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर अद्भुत था। मेरा ये दूसरी बार जाना हुआ है प्रेम मंदिर में वृंदावन में। मतलब क्या कहूँ मैं, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव ऐसी जगह है जहाँ की मिट्टी से एक अलग ही खुशबू आती है। और प्रेम मंदिर में तो बहुत ही मतलब अद्भुत नज़ारा है। सारी जो भी कृष्ण लीलाएं हैं, वहाँ से हम लोग दर्शन करके फिर वृंदावन के चार धाम मंदिर में गए, जहाँ भोलेनाथ जी का मंदिर है। बहुत ही सुंदर मंदिर है भोलेनाथ जी का। हमने वहाँ जाके सामने से दर्शन किए भोलेनाथ जी के, माँ गौरी, सभी मतलब पूरा संपूर्ण परिवार है उनका। तो मेरा दिन इतना अच्छा गया। मैंने दर्शन के साथ साथ मस्ती भी की, लेकिन मेरे वीडियो में मेरी फैमिली नहीं है, कोई साथ में नहीं आता मेरी वीडियो में, मेरे बच्चे भी नहीं हैं। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट लिया, बैठी, बहुत मज़ा आया। भोलेनाथ की मूर्ति के नीचे बैठ के थोड़ी देर मतलब मन को सुकून मिला। फिर वहाँ से हम राधे कृष्णा जी के मंदिर गए दर्शन करने के लिए। चार धाम इसको इसलिए नाम दिया गया है कि वहाँ पर माँ वैष्णो का मंदिर है, भोलेनाथ का संपूर्ण परिवार है, और शनि मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है। इसलिए वृंदावन के इस मंदिर को चार धाम का मंदिर कहा जाता है। और ये राधा कृष्ण मंदिर है जहाँ से मैं दर्शन करके निकल रही हूँ। और भगवान को प्रणाम किया है कि मुझे फिर दोबारा बुलाना यहाँ पर कृष्ण कन्हैया। मैं भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम करती हूँ। ज़िंदगी में मेरा ये मतलब जो जैसे बचपन में गई हूँ वो मुझे याद नहीं है, लेकिन अपने जो बड़े होने के बाद मैं 2 बार ही गई हूँ वृंदावन, मथुरा। बहुत अच्छे से वहाँ के दर्शन किए। ये शनि मंदिर है। शनि मंदिर के दर्शन करके फिर हम लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए। बहुत ही अच्छा नज़ारा था वहाँ का। साक्षात लग रहा था कि वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। काफ़ी दूर तक जाना पड़ रहा था पैदल पैदल, और गुफा भी थी, लेकिन गुफा के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। मुझे तो बहुत मज़ा आया। अब चार धाम से हम नंदगांव के लिए निकल लिए हैं, ऑटो में बैठे हैं तो नंदगांव जा रहे हैं। ये समझ लो कि वहाँ का जो नज़ारा देख रही थी, खेत वहाँ के, वहाँ की मिट्टी, ऐसे नहीं, ऐसा लग रहा था कि सच में कृष्ण भगवान के ज़माने में आ गए हम, उनके टाइम में आ गए, उनके बचपन में आ गए हैं, ऐसा महसूस हो रहा था। मैं तो बहुत खुश थी। इसीलिए अब हम नंदगांव पहुँच चुके हैं। राधे राधे। देखो ये नंदगांव की गलियां हैं और हम नंद बाबा के भवन जा रहे हैं। यहाँ भी हमने बहुत मस्ती की। अब हम उनके भवन के लिए ऊपर जा रहे हैं। मोबाइल सबने बोला अंदर रख लो, क्योंकि वहाँ बहुत बंदर थे, तो हम अपना मोबाइल लेके नहीं जा सकते थे। फिर भी छुप छुप के रिकॉर्डिंग की। ये देखिए नंद बाबा का भवन है, कितना सुंदर, जहाँ हमारे कृष्ण कन्हैया खेला करते थे। गोकुल से आने के बाद कृष्ण कन्हैया यहीं रहे थे, क्योंकि वहाँ पर गोकुल में कृष्ण भगवान को राक्षस, आसुरी शक्तियाँ बहुत परेशान करती थी। तो जो जिस पहाड़ी पर नंद बाबा आए, और इस गांव का नाम नंदगांव पड़ा, क्योंकि ये वरदान लगा हुआ था इस पहाड़ी को ब्रह्मा जी का, कि यहाँ कोई भी आसुरी शक्ति आएगी तो भस्म हो जाएगी। इसलिए 9 साल तक कृष्ण कन्हैया यहीं रहे, यहीं सारी लीलाएं की वृंदावन में रह के। ये समझ लो, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था कि वो टाइम कैसा होगा जब यहाँ कृष्ण कन्हैया इतनी अद्भुत लीलाएं करते थे। और इस मंदिर के अंदर उनका संपूर्ण परिवार है। पहले हमने पूरे मंदिर को देखा, वहाँ जो भी भवन है, नंद भवन बोलते हैं इसको, अच्छा लग रहा था।
शब्द नहीं है कहने के लिए कि वो ऐसा लग रहा था साक्षात कृष्ण भगवान की जो भी लीलाएं हुई मन को मतलब मोह रही थी। अच्छा लग रहा था, जाने का मन नहीं कर रहा था यहाँ से कहीं, लेकिन धीरे धीरे आगे भी दर्शन करने थे क्योंकि हमें यहाँ से बरसाना भी जाना था। और सर्दियों का टाइम है, दिन भी छोटे होते हैं तो इतना टाइम नहीं था। मन तो इतना देर तक रुकने का हो रहा था। देखो कितने भक्त जन आए। अब हम मंदिर के अंदर आए हैं तो यहाँ पंडित जी नंद बाबा के बारे में बता रहे थे कि नंद बाबा यहाँ क्यों आए, कन्हैया को क्यों गांव बसाया। एक ये नंद गांव कहते हैं ना, नया गांव बसाया था नंद बाबा ने, सिर्फ आसुरी शक्तियों की वजह से, डर से, ताकि कृष्ण भगवान को कोई चोट ना पहुंचा सके। अरे उन्हें तो कोई चोट नहीं पहुंचा सकता था इस ब्रह्मांड में, लेकिन माँ बाप का दिल ही कुछ ऐसा होता है। उन्हें लगा कि अगर मैं गोकुल में रहूँगा तो मेरे कन्हैया को, मेरे लाला को सभी आसुरी शक्तियाँ चोट पहुंचाएंगी, तकलीफ़ देंगी। ये देखो सारा नंदगांव का नज़ारा है जो मैं दिखा रही हूँ चारों तरफ घूम के। ये प्रसाद वगैरह की गलियाँ हैं जहाँ ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानियाँ बंदर बहुत हैं, मोबाइल वगैरह छीन के भाग जाते हैं। बहुत डर डर के रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अब राधे राधे, हम बरसाना जी निकल चुके हैं लाडली जी के दर्शन के लिए, हमारी श्री जी के दर्शन के लिए। मुझे तो उन्होंने मतलब इतने अच्छे दर्शन हुए, ऐसा लगा बस उन्होंने मुझे साक्षात बुलाया था, कृष्ण कन्हैया ने। मेरा घर से आने का मन भी नहीं था, सर्दी में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। देखिए अब हम लाडली जी के सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं उनके दर्शन करने, उनको प्रणाम किया, अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ। तो आप सब भी मेरे साथ दर्शन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। देखिए मैं जा रही हूँ, प्रणाम किया है मैंने श्री जी को। हे माँ मुझे हमेशा बुलाएं और मैं बार बार आऊँगी जब भी मेरा समय होगा और माँ मुझे बुलाएंगी। अब हम श्री जी के मंदिर के अंदर, भवन के अंदर जा चुके हैं। वहाँ देखिए आरती हो रही है और हमने दर्शन भी कर लिए हैं। अभी आप सबको भी दर्शन कराएंगे। हमने एक छोटा सा वीडियो डाला, ये देखिए सामने श्री जी हैं, लाडली जी उनके भवन में। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं तो वृंदावन में ही अपना घर बना लूँ। अगर कन्हैया ने चाहा मैं तो वृंदावन में ही आके बस जाऊँगी और रोज़ दर्शन किया करूँगी कन्हैया के, पाके बिहारी के। मैं तो बहुत बड़ी भक्त हूँ उनकी, बहुत प्रेम करती हूँ कन्हैया से, सच्चे हृदय से। मेरे हृदय में ऐसा कोई मतलब स्वार्थी भाव नहीं रहते। और मैं किसी भी मंदिर गई, मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने बस इतना कहा, हे कन्हैया अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अंतिम सांस आपके चरणों में ही समा जाए मेरी, बस यही दुआ। ये देखिए श्री जी के दर्शन करिए, मैंने वीडियो जूम करके, देखिए कितने अद्भुत दर्शन हैं श्री जी के। मैं आप सबको घर बैठे दर्शन करा रही हूँ। जहाँ तक मेरा वीडियो जाए शेयर करना, देखना, ताकि सभी को दर्शन हो सकें। और ये मैं बाहर आई हूँ पंडाल में, तो यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। 6 बजे का टाइम है, घर जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा रूम पर, लेकिन क्या करें, जाना तो टाइम से पड़ता है क्योंकि 8 बजे यहाँ सभी मंदिर बंद हो जाते हैं। अगली बार मैं जब भी जाऊँगी बरसाना, वृंदावन, मथुरा, तो मैं बहुत जल्दी उठा करूँगी ताकि अच्छे से दर्शन कर सकूँ। अभी भी मेरे बहुत सारे मंदिर छूट गए हैं। अगली बार मैं जब भी आऊँगी, मेरा एक मन रह गया, सांकरी खोर करके जगह है जहाँ पर कन्हैया गोपियाँ मटकी लेके निकलती थी, उनकी मटकियाँ तोड़ते थे। कहते हैं कि आज भी वहाँ दही की और माखन की खुशबू आती है। तो मैं जब भी जाऊँगी, जब भी मेरे कन्हैया की कृपा होगी, मैं वहाँ का पूरा वीडियो बना के और एक एक चीज़ विस्तार से समझाऊँगी, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ के बारे में सुनती चली आ रही हूँ। देखिए लाडली जी का भवन कितना अद्भुत लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, बल मन को मोह लेता है, बता नहीं सकती शब्दों में। कितना चारों तरफ मतलब इतना सुकून है वहाँ पर, कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं, कोई घर गृहस्थी की चिंता नहीं। ऐसा लगता है बस यहाँ से कहीं जाए नहीं, यहीं रहें। इनके मंदिर आके बस ऐसा लगता है सारी चीज़ों का अंत हो गया है, लेकिन जाना तो पड़ता है ना, इंसान है, इस धरती पे आए हैं, जिम्मेदारी